गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं न्यूटन सर आप लोगों को दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग मैथमेटिक्स क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रेशनल नंबर। जो क्लास 8 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है उसको हम लोग आज क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टूडेंट्स हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है? कहाँ से? बेसिक से, ताकि कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर भी विद्यार्थी हो ना, उनको बहुत ही सहायता मिले। तो आप लोगों को सबसे पहले हम लोग चैप्टर का जो भी बेसिक है क्लास 6 या 7 में आप लोग जो पढ़े हैं उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? तो आइए सबसे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग रेशनल नंबर पढ़ने वाले हैं। तो जो भी आप लोग 6 या 7 में पढ़े हैं टाइप्स ऑफ नंबर, उसी का एक पार्ट है क्या चीज़? रेशनल नंबर। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दिए क्या पढ़ेंगे आज? रेशनल नंबर। अब थोड़ा सा हम लोग क्या जान लेते हैं? बेसिक, ठीक है? हम लोग जो भी 6 या 7 में पढ़े हैं उसका थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी को क्या मिले? इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्या मिले? सहायता मिले, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे आप लोग नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है? तो जो टाइप्स ऑफ नंबर में जो भी आप 6 क्लास में पढ़े होंगे या 7th में, तो सबसे पहला जो है क्या है? नेचुरल नंबर, ठीक है? तो नेचुरल नंबर कहते हैं किसको है? तो इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, क्या चीज़? काउंटिंग नंबर। क्या चीज? काउंटिंग नंबर। क्या चीज जानते हैं इसको? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर मीन्स हो गया कि हम लोग कहां से स्टार्टिंग करते हैं? 1 से स्टार्टिंग करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल नंबर बोलते हैं, मीन्स काउंटिंग नंबर। दैट इज स्टार्टेड 1 क्या? 1। तो 1 से जो स्टार्टिंग हो जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? काउंटिंग नंबर। दैट इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। सो ऑन। तो 1 2 3 4 5 6 जो भी 1 से स्टार्टिंग हम लोग लगातार इन्फिनिटी तक चल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेचुरल नंबर बोलेंगे। अब दूसरा नंबर क्या है? होल नंबर। क्या है स्टूडेंट्स? होल नंबर। तो होल नंबर किसको बोलेंगे? तो होल नंबर मीन्स होता है क्या चीज? स्टार्टेड फ्रॉम कहाँ? 0 से स्टार्ट हो जाती है। कहाँ से? 0 से स्टार्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। तो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। जिस प्रकार से आप लोग नेचुरल नंबर जाने, क्या जाने स्टूडेंट्स? नेचुरल नंबर जाने जहाँ 1 से स्टार्टिंग हो जाता है तो उसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। अगर 0 से स्टार्टिंग हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग समझ गए ना? अब ताकि आप लोग क्या करिए, लिखते भी चलिए। कॉपी और पेन आप लोग क्या कीजिए? निकाल लीजिए और क्या कीजिए? लिखते चलिए। और नहीं तो आप क्या कीजिएगा, हम थोड़ा सा हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है? अब आती है क्या चीज? इंटीजर्स। क्या आता है? इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स है, जिस प्रकार से हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं, क्या लिए? नंबर लाइन ले लिए हैं। तो बीच में क्या होता है? 0 होता है। इधर राइट साइड क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। 1 2 3 4 सो ऑन, ठीक है? इसके आगे भी होते हैं। अब इधर 0 के लेफ्ट साइड क्या होते हैं? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? -1 बोलते हैं। फिर -2 होता है, फिर -3 होता है। तो इंटीजर्स मतलब क्या हो गया? एकदम पूर्णांक में होना चाहिए, ठीक है? इंटीजर्स का हिंदी ही होता है क्या चीज? पूर्णांक होता है। तो ये हमेशा पॉइंट उंट में क्या होगा? नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल जो है हमेशा क्या होगा? -1 होगा, ठीक है? क्या होगा? -1 होगा, -3 होगा, या 0 होगा, या 4 होगा। तो ये हमेशा क्या चीज में होगा? पॉजिटिव में होगा। क्या चीज में नहीं होगा? तो पॉइंट में नहीं होगा। जैसे 1.5 3.5, तो ये जो है क्या चीज में नहीं होगा? पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट? ये क्या चीज में नहीं होगा? पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है?
अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में जान लिए। अब आता है क्या चीज़, इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, क्या है, इवन नंबर और क्या चीज़, ओड नंबर। तो इवन नंबर उस नंबर को कहते हैं दैट इज डिविजिबल बाय कितना, 2 से। मतलब जो 2 से नंबर कट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। 2 से कट जाए उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो इवन नंबर बोलेंगे। ठीक है, और जो 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड क्या चीज, ओड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर किसको बोलेंगे, डिविजिबल बाय कितना से होना चाहिए, 2 से होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इवन नंबर। नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज कॉल्ड ओड नंबर, ओड नंबर। ठीक है, तो इवन नंबर जो 2 से कटता हो और ओड नंबर जो 2 से नहीं कटता हो। ठीक है, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट, तो इवन नंबर का एग्जाम्पल होता है जो 2 से कटे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर 8 हो जाएगा, फिर so on। ठीक है, तो जो 2, 4, 6 ये है ना सब इवन नंबर है। तो ये 2 से क्या कर रहा है, डिविजिबल है, कट रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। अब जो 2 से नहीं कटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओड नंबर बोलते हैं। दैट इज 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, so on। तो जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओड नंबर बोलते हैं। जो 2 से कटता है क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे। उसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या चीज, काउंटिंग नंबर। ठीक है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या चीज, काउंटिंग नंबर। मतलब 1 से स्टार्टिंग हो जाए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। और होल नंबर किसको बोलते हैं, जो स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ, 0 से स्टार्टिंग हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब आया था इंटीजर्स के बारे में जो जाने थे कि जो इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और क्या भी होते हैं, जीरो भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं और क्या होते हैं, जीरो भी होते हैं। ठीक है, अब आए थे हम लोग पढ़े थे इवन नंबर और ओड नंबर। तो इवन नंबर क्या पढ़े थे, डिविजिबल बाय कितना, 2 दैट इज कॉल्ड क्या चीज, इवन नंबर। नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज ओड नंबर। तो 2 से कटता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इवन नंबर बोलते हैं। जो 2 से नहीं कटता उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओड नंबर बोलते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग जान लिए थे। अब आप लोग को एक सवाल देते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम मेरा जो सवाल है क्या है, 0 इज इवन और ओड नंबर। ठीक है, 0 इज इवन और ओड नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्या है, 0 जो है इवन नंबर है या ओड नंबर है, आप लोग को ये जवाब आप लोग को कमेंट में लिखना है। आप ये जो देख रहे हैं तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जो 0 है इवन नंबर है कि ओड नंबर है। ठीक है स्टूडेंट, हम आपका जवाब इंतजार करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, हट जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ लिए हैं इवन और ओड नंबर। अब आगे चलते हैं। अगला है क्या, हाँ स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो प्राइम नंबर हम उस नंबर को कहते हैं जो जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। कितना फैक्टर, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं जिसका फैक्टर कितना होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, फिर अगला एग्जाम्पल कौन है, 11, फिर 13। ठीक है, तो ये तो ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। जैसे 2 का फैक्टर कितना है, 2 फैक्टर है। कितना फैक्टर है स्टूडेंट, 2 फैक्टर है। पहला है 1 और दूसरा फैक्टर कितना है, 2। ठीक है, कितने फैक्टर है 2 का, 2 फैक्टर है। एक है और दूसरा क्या है, 2 है। अब तीसरा जो 3 है, ये एग्जाम्पल, इसके भी कितने फैक्टर, 2 फैक्टर हैं। जो सभी एग्जाम्पल जो हम लिए हैं, तो प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। तो जो 3 भी है इसका भी 2 ही फैक्टर होता है। कौन कौन, तो पहला 1 हो गया, फिर 3 जो है दूसरा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
तो ये जो कितने फैक्टर हैं, तो टू फैक्टर हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। अब एक सवाल उठता है हमारे पास कि जो ये 1 है, ठीक है, ये जो 1 है इसके भी तो 2 फैक्टर हैं, ठीक है। तो आप बताइएगा, एक है, ठीक है, और भी एक क्या है, 1 से। तो आप लोग को टीचर बताए होंगे जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये बहुत ही गलत जवाब है, ठीक है, ये बहुत ही क्या है, गलत है, डिफिनेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्राइम नंबर का डिफिनेशन ये होता है कि कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर। ये नहीं कि जो 1 से कटे और क्या चीज से, अपने आप से कटे, ठीक है, ये गलत है डिफिनेशन, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग का जो डिफिनेशन है जिसका 2 फैक्टर होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर। 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो 1 है ये क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आता है क्या चीज, ट्विन प्राइम नंबर। क्या आता है, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। हम लोग प्राइम नंबर जान लिए, अब क्या पढ़ना है, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन मतलब कितने, तो 2। कितने स्टूडेंट्स, 2 होते हैं, ठीक है। आप लोग भी साथ साथ में बोलते चलिए, ट्विन मतलब कितना, 2। तो 2, तो ये कितना होगा, 2। ट्विन मतलब 2। तो जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस। जैसे ये प्राइम नंबर था, है ना, तो प्राइम नंबर में कितना का डिफरेंस, 2 ही का डिफरेंस हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। जैसे 3 और कितना, 5, तो 3 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। 3 और 5 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर बोलेंगे। फिर 5 और 7 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जब 2 का डिफरेंस हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्विन प्राइम बोलते हैं, ठीक है। अब 11 और 13 में कितना का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विन प्राइम बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग ट्विन प्राइम पढ़ लिए, अब क्या पढ़ना है हम लोग को, कंपोजिट नंबर पढ़ना है। क्या चीज, कंपोजिट नंबर। तो कहता है कंपोजिट नंबर में कि कितने फैक्टर होना चाहिए, एटलीस्ट 3 फैक्टर होना चाहिए। इसमें 2 ही फैक्टर होता था, 2 फैक्टर, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है, ना क्या ज़्यादा ना क्या कम होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज कॉल्ड क्या चीज, प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम में क्या पढ़े थे कि जब 2 का डिफरेंस हो जाता है प्राइम नंबर में तो उसको क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम बोलते हैं। अब आया कंपोजिट नंबर, तो इसमें क्या होता है, एटलीस्ट कितने फैक्टर, तो 3 फैक्टर। एटलीस्ट कितने फैक्टर, तो 3 फैक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर, एटलीस्ट हाँ। तो कंपोजिट नंबर में कितने फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। 3 फैक्टर से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 फैक्टर होना जरूरी है, ठीक है। 3 फैक्टर से ज़्यादा होना चाहिए या 3 फैक्टर होना चाहिए, 3 या 3 से क्या ज़्यादा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 6, 4, फिर क्या 6, फिर 8, ठीक है, सो ऑन। तो ये जो 4 है, 6 है, 8 है ना, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब कैसे कंपोजिट नंबर है, तो हम लोग आपको बताएं कि इसका डिफिनेशन एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। कितने फैक्टर, 3 फैक्टर। जैसे ये 4 है ना, तो इसमें देखिए पहला एक 1 हो गया, फिर 2, फिर कितना 4, तो कितने इसमें फैक्टर हैं, तो 3 फैक्टर हैं। तो एटलीस्ट इसमें कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। ये 3 या 3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा फैक्टर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले प्राइम नंबर पढ़े थे, प्राइम नंबर में कितने फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर होना चाहिए। और ट्विन प्राइम में क्या पढ़े थे, प्राइम नंबर में कितना का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। अब आया था क्या चाहिए, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर में एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए, मतलब 3 या 3 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा फैक्टर, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो हम एक 4 ले लिए थे एग्जाम्पल, 4 में देखिए
2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। तो इसके कितने फैक्टर? 3 फैक्टर। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 6। ये जो 6 है पहले 1 से भी कट रहा है, ठीक है, 2 से भी, फिर कितना 3 से भी, और कितना 6 से। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर। तो 3 या 3 से क्या है? ज़्यादा फैक्टर है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब एक दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नोट दिया गया है। क्या? नोट। जो इसके जो महत्वपूर्ण चीज है ना, इसको हम लोग याद कर लेते हैं। ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, जो भी 6 या 7th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, तो इसको नोट बनाकर हम लोग क्या किए हैं, प्रोवाइड किए हैं। तो पहला चीज क्या लिखा हुआ है? 1 इज ए यूनिवर्सल फैक्टर। 1 एक क्या है? यूनिवर्सल फैक्टर है। मीन्स जो एक है सभी नंबर का क्या है? फैक्टर है। ठीक है, सभी नंबर का फैक्टर है एक। ठीक है, देखिएगा 4 का भी ले लीजिए, तो ये क्या है? एक आएगा ही फैक्टर। ठीक है, 5 का भी ले लीजिए, तो इसमें भी क्या आएगा? एक फैक्टर आएगा ही। 6 का भी लीजिए, इसमें भी 1 आएगा फैक्टर। ठीक है, जो भी नंबर लीजिएगा आप उसका फैक्टर एक आएगा ही। तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल फैक्टर बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोल देते हैं हम लोग? यूनिवर्सल फैक्टर बोलते हैं। अब कह रहा है 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। जैसे हम लोग कंपोजिट नंबर में क्या पढ़े थे कि एटलीस्ट कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 फैक्टर होने चाहिए। 3 फैक्टर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। अगर जब तक 3 फैक्टर नहीं होगा तो वह कंपोजिट नंबर नहीं होगा। मतलब 3 या 3 से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहला जो है कौन आता था? एग्जाम्पल में 4 आया। ठीक है, 4 आया, इसके कितने फैक्टर हुए थे? 3 फैक्टर हुए थे। ठीक है, हम लोग डिफिनेशन में बताए हैं कि कंपोजिट नंबर क्या बोलते हैं? एटलीस्ट कितने फैक्टर? 3 फैक्टर या मोर देन 3 फैक्टर। तो ये 4 आया था, तो इसके कितने फैक्टर? 3 फैक्टर आए थे, 1 2 और कितना 4। इसके कितने फैक्टर आ गए? 3 फैक्टर। तो इसी को हम लोग क्या बोले थे? कंपोजिट नंबर। तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4 है। अब आगे आते हैं, एक दिया हुआ है 9 इज द स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर। ठीक है, 9 ओड कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? तो 9 है। कैसे? तो जैसे 4 आया था पहले, फिर कौन आया? 6, फिर 8, उसके बाद कितना? 9। तो जो ये 9 था स्मॉलेस्ट ओड क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसका कितने फैक्टर हैं। तो 9 जो है, 9 का जो सबसे पहला फैक्टर 1 है, फिर कौन है? 3 है, फिर 9। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर होंगे? 3 फैक्टर। तो कंपोजिट नंबर में हम अभी आपको बताएं कि कितने फैक्टर होने चाहिए? 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब मोर देन 3 फैक्टर। तो उसको क्या बोले थे हम लोग? कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग का जो भी बेसिक था हम लोग क्या कर लिए हैं? पढ़ लिए हैं। अब हम लोग का स्टार्ट क्या होगा? रेशनल नंबर, जो आप लोग का क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है हम लोग का, वो स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग का सबसे पहला प्रश्न उठता होगा कि रेशनल नंबर क्या किसको कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग का हो रहा होगा कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो बहुत ही एकदम बेसिक से हम लोग को पढ़ाया जाएगा कि रेशनल नंबर कहते किसको हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर जो है ये नंबर ऑफ द फॉर्म पी वाई क्या चीज? क्यू के फॉर्म में। क्या चीज के फॉर्म में होगा? पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और क्या होता है? और ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ क्या चीज? पी बाई क्यू।
मतलब पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा और क्या चीज़ के फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या कर रहा है, एक्सप्रेस भी कर रहा होगा, या पी वाई क्यू के फॉर्म हो या नहीं तो क्या कि पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या करे, एक्सप्रेस कर दे। और एक कंडीशन है, क्या कंडीशन लगा हुआ है, वेयर पी एंड क्यू आर क्या चीज, इंटीजर्स। पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स है। तो हम लोग पीछे ही बताएं इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कह रहा है क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो। पी और क्यू तो इंटीजर्स होगा लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में अभी क्या बताएं कि पी वाई किसके फॉर्म में, क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। जो रेशनल नंबर होगा तो क्या चीज के फॉर्म में होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में। आइए जो डिनोमिनेटर में क्यू है ना, क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो। स्टूडेंट्स क्या नहीं होगा, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये क्यू जो है डिनोमिनेटर में जीरो यहाँ पर नहीं आएगा। अब क्यू नहीं आएगा हम अभी तुरंत ही बता देते हैं आपको, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2y कितना 3, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। ये p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। तो p और q क्या है, इंटीजर्स है ही है। अब q इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो है, तो उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रेशनल नंबर बोल देंगे, ठीक है। अब जैसे आ जाएगा -3y कितना 2, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। सिर्फ q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो। मतलब जो डिनोमिनेटर में दिया गया है ना वो क्या नहीं, जीरो के बराबर नहीं होगा। उसको हम लोग अगर जीरो के बराबर हो जाए, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं 2y कितना जीरो, ठीक है। 2y कितना जीरो, अगर हम लोग इसको जीरो के बराबर में ले लेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अगर इन्फिनिटिव हो जाएगा तो इसका मान हम लोग को पता है, इन्फिनिटिव का नहीं पता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जीरो हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या नहीं लेते हैं, जीरो नहीं लेते हैं। तो जो हम लोग रेशनल नंबर क्या पढ़े कि वो क्या चीज में होना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। क्या चीज है स्टूडेंट्स, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, और नहीं तो क्या चीज के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो, पी वाई क्यू के फॉर्म में क्या किया हो। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो एक नोट्स था, क्या है, एक नोट्स है, बहुत ही बेहतरीन चीज है। नोट्स में है जो क्या है, बहुत ही बेहतरीन चीज है, क्या कि नोट में है कि जीरो इज ए क्या चीज, रेशनल नंबर। जीरो या क्या है, रेशनल नंबर है। क्या बोले, जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। कैसे है, तो आइए हम लोग कि जीरो जो है अभी डिफिनेशन में आप लोग को रेशनल नंबर में बताए हैं, क्या बताएं कि जो पी वाई के किस में फॉर्म में होना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। रेशनल नंबर क्या चीज के फॉर्म में होना चाहिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अरे एक बार बोलिए स्टूडेंट्स आप लोग भी, किसके फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और क्यू क्या है, डिनोमिनेटर में कौन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कि पी को न्यूमिनेटर बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या, डिनोमिनेटर बोलते हैं। पी को क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर बोलते हैं, क्यू को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में, पी वाई क्यू के फॉर्म में। और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो, मतलब क्यू जो है नॉट इक्वल टू कितना, जीरो, ठीक है। क्या, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब क्या कह रहा है कि जीरो इज ए क्या चीज, रेशनल नंबर। अब कैसे रेशनल नंबर है, तो ये जो जीरो है ये कैसे रेशनल नंबर है, तो ये जीरो को हम लोग लिख सकते हैं 0/1। अरे नहीं कुछ रहता है तो क्या रहता है नीचे, अरे बोलिए कस के एक बार आप लोग, कितना रहता है, 1 रहता है। नहीं कुछ रहता है नीचे तो कितना छुपा हुआ रहता है, 1 छुपा हुआ रहता है। तो हम लोग डिफिनेशन में क्या बताएं कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना। अब तो उसमें एक कंडीशन था क्या, कि क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्यू यहाँ कितना है, 1 है, मीन्स डिनोमिनेटर में कितना है, 1 है, यहाँ क्यू कितना है, 1 है। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है ना स्टूडेंट। अब हम लोग, आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा साइड हो जाते हैं।
चलिए आप लोग अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आइए, तो हम लोग रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो है कितने तरह के? दो तरह के होता है। रेशनल नंबर कितने तरह के? दो तरह के। पहला जो रेशनल नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर। पहला जो है क्या है? पॉजिटिव रेशनल नंबर है। दूसरा क्या है? निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कितने तरह के? तो दो तरह के। कितने तरह के स्टूडेंट्स? दो तरह के। पहला जो बताएं क्या चीज? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और दूसरा क्या बताएं? निगेटिव रेशनल नंबर। बताएं ना, पहला क्या? पॉजिटिव रेशनल नंबर, दूसरा क्या? निगेटिव रेशनल नंबर। अब पहला सवाल उठता है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहते हैं? ठीक है स्टूडेंट, क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर कहते किसको हैं? तो आइए, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहते हैं कि ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या चीज? पॉजिटिव। रेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या चीज? पॉजिटिव। इफ इट्स न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर क्या? आइदर बोथ पॉजिटिव और क्या चीज? निगेटिव होना चाहिए। तो रेशनल नंबर अभी पीछे ही बताए हैं क्या चीज? पी वाई किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब क्यू एक कंडीशन बताए थे कि क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज? जीरो। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको कहेंगे? कि जो जैसे पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया तो 2y कितना हो गया? 3 हो गया। और जो बताए थे कि पी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। अब क्या कह रहा है कि न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर इधर बोथ पॉजिटिव और क्या चीज? बोथ निगेटिव होना चाहिए। क्या? बोथ पॉजिटिव होना चाहिए या बोथ क्या चीज होना चाहिए? निगेटिव। मतलब जो न्यूमिनेटर है दोनों पॉजिटिव हो जाए तो दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, और नहीं तो क्या हो जाए? दोनों क्या हो जाए? निगेटिव हो जाए। ठीक है, मतलब न्यूमिनेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर भी क्या चीज? निगेटिव। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक से एक बार और समझिएगा ध्यान से। क्या बोले कि जो अगर दोनों हो जाए क्या चीज? न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव। ठीक है, ये नहीं तो न्यूमिनेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर भी क्या चीज? निगेटिव। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। रेशनल नंबर के कितने भाग? दो भाग। पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा क्या चीज? निगेटिव रेशनल नंबर। ठीक है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो जब तक रेशनल नंबर नहीं होगा तो पॉजिटिव रेशनल नंबर तो नहीं होगा। तो एग्जांपल में क्या बताएं कि पहला जो है कि रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होना चाहिए? पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है ना स्टूडेंट्स? क्या है ये? पी वाई क्यू के फॉर्म में है। अब क्या कह रहा था कि पॉजिटिव रेशनल नंबर उस रेशनल नंबर को कहेंगे कि दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए। और नहीं तो न्यूमिनेटर क्या हो? निगेटिव, तो डिनोमिनेटर भी निगेटिव। मतलब अगर बोथ क्या चीज होना चाहिए? पॉजिटिव हो जाए या बोथ निगेटिव हो जाए। एक और एग्जांपल से आप लोग को एकदम बताते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। मतलब कि -6 बाई कितना? -8, या दोनों पॉजिटिव हो जाए, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नहीं तो दोनों क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। जैसे 3y कितना? 6। अगर देखिए दोनों क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप लोग पॉजिटिव रेशनल नंबर समझ गए, तो अब चलते हैं कहाँ? निगेटिव रेशनल नंबर में। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, तो आप लोग साथ में लिखते चल रहे हैं ना स्टूडेंट्स? चल रहे हैं ना? एक बार जरा बोलिए कस के। आप लोग चल रहे हैं ना? हाँ चलिए, अब आगे हम लोग चलते हैं। पॉजिटिव रेशनल नंबर पढ़ लिए, अब निगेटिव रेशनल नंबर चलते हैं। आइए, निगेटिव रेशनल नंबर किसको बोलेंगे? तो निगेटिव रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी निगेटिव। ठीक है, रेशनल नंबर क्या चीज होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, उस पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या कहे थे कि ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या चीज? पॉजिटिव।
अब ये रेशनल नंबर निगेटिव रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या चीज, निगेटिव। उसमें पॉजिटिव रेशनल नंबर था तो पॉजिटिव की तरह शो करना है। अब इसमें निगेटिव कह रहा है तो निगेटिव शो करेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि ये रेशनल नंबर इज सेड टू बी क्या चीज, निगेटिव। इफ इट्स नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर अब क्या, अपोजिट साइन। अगर नोमिनेटर में क्या हो, प्लस हो, तो डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, ठीक है। साइन क्या हो, अपोजिट हो। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं। तो अगर p बाई क्यू के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में, और क्या बताएं कि q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो। अब q किसके बराबर नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर रेशनल नंबर कब होगा, जब p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। और क्या कंडीशन एक बताए थे कि q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा तो क्या बोलेंगे, उसको रेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर हो गया, तो अब पहचानना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर है या निगेटिव रेशनल नंबर है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या बताएं कि पॉजिटिव रेशनल नंबर में बताएं कि नोमिनेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर बोथ पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, क्या बोथ निगेटिव हो, मतलब नोमिनेटर भी निगेटिव और डिनोमिनेटर भी निगेटिव, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब है क्या चीज, निगेटिव रेशनल नंबर, तो साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। मतलब कि नोमिनेटर क्या हो, जैसे 2/-3, मतलब नोमिनेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या चीज में, निगेटिव में, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले चेक करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं, तो चेक कर लिए p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हाँ p बाई क्यू के क्या है, फॉर्म में है ना, कि p बाई किसके फॉर्म में है, q के फॉर्म में है। अब कह रहा है q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो q नहीं है इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो है नहीं है, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब रेशनल नंबर हो गया तो पॉजिटिव रेशनल नंबर है कि निगेटिव रेशनल नंबर है, ये चेक करना है। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में अभी आपको बताए हैं कि या तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, या बोथ क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब कहेगा निगेटिव रेशनल नंबर, तो या तो अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है। अब रेशनल नंबर के डिफिनेशन अभी बताएं कि p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए ना स्टूडेंट्स, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। अब q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, जीरो, ठीक है। अब देखिए q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब देखिए अपोजिट साइन होना चाहिए, तो ऊपर में पॉजिटिव तो नीचे में निगेटिव। अगर नीचे ऊपर में निगेटिव तो नीचे में पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ऊपर में क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो नीचे में क्या हो जाना चाहिए, पॉजिटिव हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि नोमिनेटर में निगेटिव तो डिनोमिनेटर में क्या चीज, पॉजिटिव, ठीक है। अगर नोमिनेटर में क्या चीज, निगेटिव, तो डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, मतलब अपोजिट साइन होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक एग्जांपल देखिए, क्या 6/-9, 6 बाई कितना, -9, मतलब कि नोमिनेटर में पॉजिटिव तो डिनोमिनेटर में क्या स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में निगेटिव, ठीक है। अब आप बताइएगा, एकदम कस के बोल दीजिए, आप लोग एकदम रूम में है तो रूम में कस के एकदम चिल्ला दिए। तो ये क्या है, ये क्या है, ऊपर वाला क्या है, निगेटिव, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब कि अपोजिट क्या है, साइन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, निगेटिव रेशनल नंबर बोलेगा ना स्टूडेंट्स। अब निगेटिव रेशनल, अब हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर पढ़ लिए। उसके दो प्रकार होते हैं, कितने टाइप, 2 टाइप। पहला पॉजिटिव रेशनल नंबर और दूसरा क्या चीज, निगेटिव रेशनल नंबर। अब इसके क्या पढ़ेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो चलिए इसका आज प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अब है तो पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, तो इसमें हम लोग 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कितने प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी। रेशनल के कितने प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम लोग, 3 प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या कह रहा है। तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि a बाई बी
एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। तो अभी ही आपको बताए हैं कि रेशनल नंबर किसको कहेंगे, तो किसके फॉर्म में होना चाहिए? p/q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, किसके फॉर्म में? p/q के फॉर्म में। और क्या चीज कंडीशन बताएं कि q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज? 0। मतलब q क्या नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसको रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, मतलब कि p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज? 0, तो उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो इसी तरह से एगो a/b क्या है? रेशनल नंबर है। क्या है? a/b क्या है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और कह रहा है कि एंड m इज ए नॉन जीरो इंटीजर, मतलब m जो है, जैसे देखिए a/b है। ठीक है, a/ कितना है? b है। अब इसमें क्या कर दिए हम लोग? नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, जैसे हम लोग एक बता देते हैं कि जैसे a/b था, है ना? क्या है? a/b है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग a/b में m ऊपर भी नीचे गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए तो m कट जाएगा ना, तो फिर इक्वल आ जाएगा, a/b के इक्वल हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन कह दिया इसमें, प्रॉपर्टीज में एक कंडीशन क्या है कि a/b तो रेशनल नंबर है, लेकिन m जो है नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। मतलब m जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो m जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर कह देते हैं कि अगर ये 0 के इक्वल हो जाएगा तो क्या होगा? तो जैसे इसमें m में 0 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। m में 0 गुना करेंगे कितना? जैसे 1 गुने m के जगह क्या रखनी है? 0। ठीक है, तो 1 गुने 0, जैसे कह देते हैं 1 गुने कितना? 0। अब बटा b गुने कितना? 0। तो किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0। फिर आया b इंटू क्या चीज? 0। किसी भी नंबर में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे कितना आ गया? 0। अगर नीचे 0 आ गया तो इसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। ठीक है, क्या हो गया इसका मान? इन्फिनिटिव हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? m का वैल्यू 0 नहीं लेते हैं। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं समझे तो फिर से हम लोग एक बार समझा देते हैं। a/b क्या है? एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर कहते किसको है? अभी तुरंत बताएं कि p/, किसमें के फॉर्म में होना चाहिए? q के फॉर्म में होना चाहिए। और q इज नॉट इक्वल टू क्या चीज? 0। मतलब डिनोमिनेटर में कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वही यहाँ पर कहा गया है कि a/b है। अब m में ऊपर से भी गुना कर दिए और नीचे से भी गुना कर दिया, मतलब जितना न्यूमिनेटर में गुना करेंगे उतना है डिनोमिनेटर में, और नहीं तो जितना डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए उतना कहाँ? न्यूमिनेटर में। तो उस नंबर में क्या करता है? फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना? मतलब कि जैसे कि हम लोग जितना नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं उतना कहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, जितना नोमिनेटर में जितना उतना ही डिनोमिनेटर में, और नहीं तो जितना डिनोमिनेटर में उतना नोमिनेटर में। ठीक है, तो उस पर क्या करता है? नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब नंबर पर प्रभाव नहीं पड़ा। अब लेकिन ये कंडीशन कर दिया कि हम लोग 0 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब जो m जो लिए हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे m नीचे नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किए तो m डिनोमिनेटर में भी, लेकिन m जो लेना है 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो 0 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। अभी दें जैसे a/b था तो a गुने m के जगह 0 रखे तो किसी, फिर बटा में b गुने क्या हो गया? 0 हो गया। अब किसी भी संख्या में हम लोग 0 से गुना करते हैं तो क्या आता है? 0। तो 0/0 क्या हो जाता है उसका मान? इन्फिनिटिव। अभी भी बताए हैं कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसका मान क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी पढ़नी है। ठीक है, कैमा प्रॉपर्टी? पहला प्रॉपर्टी। अब इसके पहले प्रॉपर्टी में और क्या कहता है कि सच रेशनल नंबर आर कॉल्ड क्या चीज? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब कि जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है? m से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था? a/b था। क्या है? a/b। अगर इसमें हम लोग a/b में
एम से मल्टीप्लाई किए, ऊपर भी एम से मल्टीप्लाई क्या चीज, नीचे भी, ठीक है। ए बाई बी में एम से मल्टीप्लाई, नोमिनेटर में भी एम से मल्टीप्लाई क्या चीज में, डिनोमिनेटर में भी। तो उसमें कोई प्रभाव पड़ा था, नहीं पड़ा, ठीक है। तो कि उसी को हम लोग अगर प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। मतलब कि ए बाई बी में हम लोग जैसे एक नंबर ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे 3/2 है, ठीक है, कितना है, 3/2 एक नंबर है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 2 से ऊपर तो नीचे भी कितना से, 2 से, ठीक है, कितना से, 2 से। अगर हम लोग इसको काट देंगे, ठीक है, जैसे नंबर, अब इसको 3/2 एक एग्जाम्पल लिए थे, ऊपर 2 से गुना किए तो नीचे भी कितना से, 2 से। अभी कितना आ जाएगा नंबर, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, कितना आ गया, 6/4, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं कि फिर इसको काट देंगे 3 और ये कितना आ जाएगा 2, तो फिर यही आ जाता है नंबर 3/2। तो इक्विवेलेंट मतलब होता है कि जो नंबर हम लोग प्राप्त जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर वही नंबर भी आ सकता है, ठीक है। जैसे ये वाला 2 से 2 काट देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग अगला प्रॉपर्टी चलते हैं। पहला प्रॉपर्टी आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। तो अगला प्रॉपर्टी क्या कहता है, देखिए अब अगला प्रॉपर्टी अब क्या कह रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी, इफ ए बाई बी इज ए रेशनल नंबर। ए बाई बी क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है स्टूडेंट्स, ए बाई बी रेशनल नंबर है। मीन्स रेशनल नंबर अभी आपको बताए हैं कि क्या होना चाहिए, पी वाई किसके, क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। और एक कंडीशन भी आपको लगाए हैं, क्या, क्यू इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। अरे बोलिए कसके एक बार, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। चलिए पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ए बाई बी एक रेशनल नंबर है। सबसे पहला पहचानना यही है कि ए बाई बी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एंड एम इज ए कॉमन डिविजर ऑफ ए एंड बी। मतलब कि एम जो है कॉमन डिवाइजर है ए और किसका, बी का। मतलब कि जैसे ए और बी एक ले लिया रेशनल नंबर, क्या ले लिया, रेशनल नंबर, और उसका कॉमन डिवाइजर कितना आ गया, एम। फॉर एग्जाम्पल हम ले लिए हैं, कितना आ गया, एम आ गया, ठीक है। अब नहीं तो फिर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 6 बाई कितना है, 9 है, कितना है, 6/9 है। तो हम लोग इसका कॉमन डिवाइजर कितना हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको कॉमन डिवाइजर मतलब हो गया कि जितना ऊपर से कटे उतना ही नीचे से, मतलब जितना डिवीजन ऊपर से देंगे उतना ही डिवीजन कितना नीचे से भी देना होगा। मतलब कि जैसे इसको 3 से काटेंगे, ठीक है, कितना से, 3 से काट रहे हैं तो नीचे भी कितना से काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, ठीक है। जैसे तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 2 जा 6 तो 2 आ गया, 3 3 जा 9। अब और कटेगा, नहीं कटेगा। अब यही हो गया क्या चीज, कॉमन डिवाइजर। ये जो है 3 क्या है, कॉमन डिवाइजर है। आया समझ में, नहीं आया। फिर से हम एक और एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा। 4/8 कितना है, 4/8। अब इससे भागा दीजिए, कितना से, 4 से। कितना से कट रहा, जितना ऊपर से देंगे उतना ही कितना से, नीचे से। तो 4 एक क्या हो गया, कॉमन डिवाइजर हो गया। फिर नीचे भी भागा कितना से दे दिए, 4 से। तो कितना आ गया ऊपर, 4/4 तो कितना, 1, तो 1 लिख दिए। फिर है 8/4 कितना, 4 तो कितना आ जाएगा, 2, तो बटा है, उसके बाद कितना आ गया, 2। तो इसका कॉमन डिवाइजर कितना हो गया, 4। कितना हो गया स्टूडेंट्स, 4 हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा प्रॉपर्टीज में यही कह रहा है कि कॉमन डिवाइजर जो ए बाई बी है उसका कॉमन डिवाइजर हो जाए, ठीक है। कह रहा है वही ए बटा बी इज ए रेशनल नंबर एंड एम इज ए क्या चीज, कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड क्या चीज, बी।
ए और बी का क्या होना चाहिए, कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। तो ए बाई बी का फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लिए थे, यहाँ क्या चीज एम हो गया, ठीक है। और हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू बताएं कि 6/9 है, तो उसका कॉमन डिवाइजर क्या ले लिए थे हम लोग 3, मतलब कि ऊपर से जितना से कटे डिवाइड दें हम लोग उतना ही नीचे से डिवाइड देना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जो अब कहेगा कॉमन डिवाइजर इसमें कौन है, तो 3 इज ए कॉमन डिवाइजर, ठीक है। अब कहेगा इसमें कौन सा है, तो 4 इज ए कॉमन डिवाइजर, ठीक है स्टूडेंट्स। और नहीं तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आप भी देखिए बेहतरीन से, अपनी माइनस में ले लेते हैं, क्या चीज में, निगेटिव में। जैसे -12/18 कितना है, -12/18। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो जैसे ऊपर से जितना से काटेंगे उतना ही नीचे से भी डिवाइड देना है, ठीक है। तो ऊपर से डिवाइड दे रहे हैं हम लोग कितना से, जैसे 3 से, ठीक है, ठीक है। ऊपर वाला जितना नंबर से कटेगा उतना ही डिनोमिनेटर में भी काटना है, उतना ही नंबर से, ठीक है। जितना नोमिनेटर में कटेगा उतना ही किस में, डिनोमिनेटर में। तो नोमिनेटर में 3 से डिवाइड किए, तो डिनोमिनेटर में भी कितना से डिवाइड देना होगा, 3 से। और यही क्या है, कॉमन डिवाइजर है, क्या है, कॉमन डिवाइजर है, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको काटेंगे, तो 3 4 जा 12, अब 4 हो गया, ठीक है। अब 3 6 जा 18, तो 6 आ जाएगा। अब क्या चीज में है, निगेटिव में है, तो क्या चीज दे देंगे, निगेटिव दे देंगे, ठीक है। क्या दे देंगे, निगेटिव दे देंगे। अब देखिए अभी और इसको कॉमन डिवाइजर देना पड़ेगा, फिर एक और डिवाइजर दे देते हैं इसमें, ठीक है। तो और डिवाइजर दीजिए, तो फिर अबरी दे देते हैं कितना, 2 से दे देते हैं, कितना से, 2 से। फिर अबरी 2 कितना से, 2 से। अभी 2 से आव कट रहा है, ठीक है, तो 2 से आव दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा कितना 4, अब 2 3 जा कितना 6, तो अब 3 आ गया। अब माइनस में, क्या चीज में, माइनस था तो क्या चीज में, माइनस में। अब यही जो आ जाता है पूरा पूरी, अब ऊपर नीचे देखिए नहीं कटेगा। अब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या चीज, रेशनल नंबर में आ गया। ये क्या चीज में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कहते हैं कि मतलब कि अब ऊपर और नीचे क्या हो, कटने के काबिल नहीं हो, ठीक है। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अब कट सकता है, अब भागा देंगे तो कटेगा नहीं। अब जब भी कटेगा तो कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, ठीक है। क्या चीज से कटेगा, 1 से कटेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलेंगे हम लोग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब कैमा प्रॉपर्टी चलते हैं, तीसरा प्रॉपर्टी। तो तीसरा प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है कि ए बाई किसके फॉर्म में होना चाहिए, बी के फॉर्म में होना चाहिए। क्या चीज, ए बाई बी के फॉर्म में, और किसना, सी बाई डी के फॉर्म में होना चाहिए। कौन सा, ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए और सी बाई डी के फॉर्म में। 2 रेशनल नंबर ले लिए, ठीक है। क्या ले लिए, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर कहते किसको हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और क्यू इज नॉट इक्वल टू क्या चीज, 0। मतलब कंडीशन लगाए थे कि क्यू इज नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब आगे तो 2 रेशनल नंबर ले लिए। अब अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही x आया इधर, तो इधर भी कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। इधर भी अगर 6 आ गया तो इधर भी कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अगर इधर 12 आ गया तो इधर भी कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या बताएं, अगर इधर x तो इधर भी x, इधर भी 6 तो इधर भी 6, इधर भी 12 तो इधर भी 12। इसका मतलब हुआ कि जो ये 2 रेशनल नंबर लिए हैं, ठीक है, क्या चीज लिए हैं, रेशनल नंबर लिए हैं, तो ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा a इंटू डी, कितना, a इंटू डी, और इधर मल्टीप्लाई इक्वल टू b इंटू सी के क्या आएगा, बराबर आएगा। मतलब a इंटू डी बराबर b इंटू सी, मतलब a गुने कितना हो जाएगा, b, और बराबर b इंटू कितना आ जाएगा, c। तो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। 2 रेशनल नंबर लिए, a बाई बी और कितना है, c बाई डी। तो a को लिए a बटा b और बराबर c बटा डी किए। अब क्या हो जाता है, दोनों क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है,
अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, a इंटू डी और बराबर b इंटू सी। अगर इधर x आएगा तो इधर भी कितना आएगा, x आएगा। अगर इधर 6 आएगा तो इधर भी कितना आएगा, 6 आएगा। अगर इधर 12 तो इधर भी कितना, 12। ठीक है, जैसे एगो एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। थ्री बाई फोर कितना, 3/4 एक वो रेशनल नंबर है। ठीक है, और कितना रेशनल नंबर लेना है, 2 रेशनल नंबर। और दोनों रेशनल नंबर को क्या करना है, बराबर कर देना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, बराबर कर देना है। तो वो 3/4 लिए हैं और एक ले लेते हैं 6/8। कितना, 6/8। तो दोनों रेशनल नंबर है 3/4 और कितना, 6/8। अब दोनों क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये इंटू क्या हुआ था, डी, तो इधर वाला ऊपर और इधर वाला नीचे, तो 3 8 जा 24। ठीक है, अब इक्वल, तो अब 4 6 जा 24, तो इधर भी कितना आ गया, 24। तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के इधर के इधर गुना, तिरछा तिरछी क्या करना है, गुना करना है, बराबर है तिरछा तिरछी। तो 24 इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया ना। और नहीं तो फिर से हम लोग एक और क्या करते हैं, माइनस वाला एग्जाम्पल लेते हैं। क्या वाला, माइनस वाला। जैसे -3 कितना, 2। एक एग्जाम्पल और लिए क्या, -3/2, ये रेशनल नंबर हो गया। अब एक और रेशनल नंबर कितना ले लेते हैं, 6 बाई क्या, -4। 6 बाई कितना, -4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इधर वाला ऊपर है इधर वाला नीचे, बराबर के। अब इधर वाला नीचे और इधर वाला उधर। ठीक है, तो अब आ गया 3 4 जा 12, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। जैसे -3 आई इंटू कितना हो जाएगा, -4, अब बराबर 6 इंटू कितना हो जाएगा, 2। यह ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, -3 अब -4 है ना, -3 और कितना आ गया, -4। अब इधर आ जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा, 6। अब -3 अब -4 कितना हो जाएगा, 12 होगा ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब बराबर 6 2 जा कितना आ जाएगा, 12। अब 12 बराबर कितना आ गया, 12 हो गया। यही था 3 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ लिए आज के क्लास में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में इसका क्वेश्चन करेंगे पूरा। RS अग्रवाल बुक जो आप लोग क्लास 8 का है, हम लोग एक्सरसाइज 1A है, हम लोग एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, एकदम बहुत ही मज़ेदार तरीके से। आप लोग को बहुत ही आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा ही जो दिशा क्लासेस के यूट्यूब चैनल है इसको क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, हम लोग अगला वीडियो में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे आप लोग को। ठीक है, जिनका भी नाम आएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो भी कमेंट करेंगे उससे हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एक्साइटेड होते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है, एक्साइटेड होते हैं, इससे हम लोग को क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। ठीक है, इस कमेंट का हम लोग जो भी कमेंट करेंगे हम इसका जवाब अगले वीडियो में जरूर देंगे आप लोग को, जिनका नाम लिया जाएगा। ठीक है, जो भी कमेंट करेंगे तो ठीक है, हम लोग आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कमेंट भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। क्या बोले हैं, अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास इतना ही तक होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में एक्सरसाइज से मिलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आज तक यहीं तक, कल से मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।